जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं आईएससी के क्लास में बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है नोमेनक्लेचर में, नामकरण में कैसे मीथेन, कैसे इथेन, कैसे अल्काइन, कैसे अल्कीन। तो मैं धीरे धीरे करके आप लोग को वीडियो बनाऊंगा। सबसे नॉर्मली से उठाया हूँ कि अल्कीन कैसे होता है। सबसे पहले देखिए, कंपाउंड का मतलब होता है फार्मूला, यानी जो भी फार्मूला वाली चीज़ आपको मिलते हो कंपाउंड है। इसका एक अलग से हम वीडियो बना दिए, उसको आप लोग देख सकते हैं। कंपाउंड को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा में होता है आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कार्बनिक यौगिक बोला जाता है, इसमें कार्बन पाया जाता है, जैसे मीथेन, इथेन आ गया, कैल्शियम कार्बोनेट आ गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें आपको कार्बन है। दूसरा में इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इसको अकार्बनिक, इसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, जैसे नमक NaCl हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब सारी चीज़ हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। अब देखिए, जो इसमें आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन में देखिए हाइड्रोजन होता है और इसमें कार्बन होता है, तो उसी में अल्केन, अल्किन, अल्काइन आ जाता है। अल्केन में क्या होता है CnH2n+2, इसको दुगना से 2 अधिक होता है। अल्कीन में हो जाता है दुगना होता है, अल्काइन में होता है दुगना से 2 कम। अब देखिए, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसको दो भागों में, जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको सैचुरेटेड बोलते हैं, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे अनसैचुरेटेड होता है। कैसे नाम लिखा जाता है आपको मैं डिटेल से मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले देख लीजिए, एक कार्बन के लिए जो है मेथ होता है, 2 कार्बन के लिए लीथ होता है, 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है, 4 कार्बन के लिए बीट होता है, और 5 कार्बन के लिए पेंट होता है, 6 कार्बन के लिए हेक, 7 कार्बन के लिए हेप, 8 कार्बन के लिए ऑफ, और 9 कार्बन के लिए नन होता है, 10 कार्बन के लिए डेक होता है। बस ये फार्मूला याद रहेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं है। आईएससी में बहुत लोगों को नोमेनक्लेचर में दिक्कत होता है कि ये कैसे होगा, अल्कीन होगा, अल्काइन क्या होगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेगा, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए, आईएससी का क्लास से मैंने लिया हुआ टॉपिक और नोमेनक्लेचर में बता रहा हूँ, और कार्बोक्सिलिक एसिड जितना भी फंक्शनल ग्रुप है वो धीरे धीरे करके हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम कंपाउंड के बारे में जानते हैं। यौगिक क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक तत्व या अधिक एलिमेंट जब मिल जाते हैं तो कंपाउंड बन जाता है। जैसे हाइड्रोजन है तो आपका एलिमेंट हो गया, मतलब सिंबल हो गया, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जब मिलता है तो H2O जल बना देता है, तो जब जल बन जाता है तो कंपाउंड हो गया। कंपाउंड का मतलब फार्मूला एक लाइन में जानिए आप। इसको 2 भागों में बांटा गया। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसको हम लोग कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। कार्बनिक यौगिक में कार्बन होगा तो ये कार्बनिक यौगिक है, और कार्बन नहीं होगा तो इनकार्बनिक यौगिक यानी अकार्बनिक कंपाउंड होगा। तो कार्बनिक जो यौगिक में होता है कार्बन पाया जाता है, देखिए जैसे मीथेन हो गया, CO3 हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो देखिए इसमें कार्बन है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। दूसरा में इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी अकार्बनिक यौगिक, तो इसमें कार्बन नहीं पाया जाता, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये हो गया, NaCl नमक हो गया, और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हो गया। तो इसमें देखिए आपको कार्बन नहीं है, इसलिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है हाइड्रोकार्बन होता है। देखिए हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन है और C से कार्बन हुआ, हाइड्रोजन और कार्बन को दोनों मिला हुआ तो हाइड्रोकार्बन हो गया। अब देखिए, हाइड्रोकार्बन के 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है आपको अल्केन हो जाता है CnH2n+2, यानी दोगुना से 2 अधिक, यानी सिंगल बॉन्ड, इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाता है, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोला जाता है, ये बहुत कमजोर होता है। दूसरा में अल्कीन हो जाता है जिसको CnH2 यानी दुगना हो जाता है, दुगना आ जाता है, और अल्काइन हो जाता है CnH2n-2, यानी दोगुना से 2 कम हो जाता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं, इसमें अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। अब देखेंगे दोस्तों, कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4 होती है। कार्बन ही टेट्रा वैलेंस से 4 जो है रख सकता है, 4 से न ज्यादा रखेगा न कम रखेगा। अब देखिए, 1 कार्बन के लिए मिथ होता है, 2 कार्बन के लिए ईथ होता है, 3 कार्बन के लिए जो है प्रोप होता है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है, 5 कार्बन के लिए पेंट होता है, 6 कार्बन के लिए हेक्स होता है, 7 कार्बन के लिए हेप होता है, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट होता है, 9 कार्बन के लिए नन होता है, 10 कार्बन के लिए डेक होता है। उसके बाद जब आप BSc MSc में जाइएगा तो उसमें अनडेक, डू डेक, ट्राई डेक, टेट्रा डेक, पेंटा डेक, हेक्सा डेक, हेप्टा डेक, ऑक्टा डेक, नोना डेक, इसोसेंस, यानी 20 को हो जाता है। लेकिन आईएससी तक ले है, आपको 10 तक ले बहुत वो उतना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नोमेनक्लेचर में देखिए, नामकरण में पहला अल्केन आ जाता है, इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, दोगुना से 2 अधिक, यानी इसमें सिंगल बॉन्ड आ जाते हैं। इसमें देखिए बहुत सारे स्ट्रगल फार्मूला आ जाते हैं, मोलिकुलर फार्मूला आ जाता है, कॉन्डेंस फार्मूला आ जाता है, बॉन्ड लाइन फार्मूला आता है, IUPAC नेम होता है, उसके बाद में कॉमन नेम होता है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन उतना चीज अगर डायरेक्ट बताएंगे तो समझ में भी नहीं है, इसलिए सिंपल बताते हैं। अब देखिए CH4
यानी दोगुना से दो कम। तो एक कार्बन के लिए मिथ और दोगुना से दो अधिक है, इसलिए सिंगल बॉन्ड होते हैं, जोड़ेंगे तो मीथेन हो जाएगा। जैसे आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने कार्बन यहाँ पे एक ले लिया, तो इससे दुगुना से दो अधिक, प्लस में दो जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर C1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा। एक कार्बन हो जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, तो देखिए यहाँ पे आ गया। तो C1H4 को हम लोग CH4 लिख सकते हैं, यानी दोगुना से दो। एक मैं बता दे रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। तो एक हो गया आपका, एक कार्बन के लिए मिथ हो गया, और दुगना से दो अधिक इसलिए N जुटेगा तो मीथेन हो गया। अब उसी तरीका से दो कार्बन के लीजिएगा तो कार्बन 2 है तो 2 दूना 4 और 2 6, तो हाइड्रोजन 6 आ जाएगा, इथेन हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका प्रोपेन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा, ऑक्टेन हो जाएगा, नोनेन हो जाएगा, डेकेन हो जाएगा। इस तरीका से हो जाता है। आप देखेंगे कि अगर एक कार्बन की जो वैलेंसी है 4 है, कार्बन की टेट्रा वैलेंस, अगर हम मीथेन को खोल करके देखें तो देखिए इधर में आ जाएगा, इधर में, इसको हम लोग बोलते हैं, आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला बोला जाता है। फिर अल्कीन की बात करेंगे, थोड़ा सा स्पेस नहीं इसलिए हम शॉर्ट में ही बता दे रहे हैं। तो अल्कीन हो गया, अल्कीन का मतलब दुगुना, यानी डबल बॉन्ड आता है, ये अनसैचुरेटेड कार्बन होते हैं। तो दुगुना करना है तो देखिए C2 ले लिए तो H4, इसका दुगुना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। उसके बाद में इथीन हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा, पेंटीन हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा, हेप्टीन हो जाएगा, ऑक्टीन हो जाएगा, नोनिन हो जाएगा, डेकिन हो जाएगा। इस तरीका से जाएगा। जब इसको खोलिएगा तो देखिए डबल बॉन्ड लगेगा, तो देखिए 2 को तो यही बॉन्ड है, एक बॉन्ड यहाँ 3 बॉन्ड है, एक यहाँ 4 बॉन्ड हो जाएगा। इस तरीका से अपना पूरा कर लिया। इसको खोल के लिखिएगा तो C2H2 हो जाएगा। अब देखिए अल्काइन क्या हो जाता है, यानी दोगुना से दो कम, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 हो जाता है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं, इसको C2H2 लिख सकते हैं, इथाइन हो जाएगा। अब उसके बाद अगला अगर बनाइएगा, जिसे मान लेते हैं हमें लिखेंगे C3, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और उसका 2 कम करिए तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। P आपका हो जाएगा आपका प्रोपाइन, हो जाता है प्रोपाइन हो जाता है, प्रोपाइन हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा, पेंटाइन हो जाएगा, हेक्साइन हो जाएगा, हेप्टाइन हो जाएगा, ऑक्टाइन हो जाएगा, नोनाइन हो जाएगा, डेकाइन हो जाएगा। इसमें ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। तो नोमेनक्लेचर में कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे होते हैं, जैसे फंक्शनल ग्रुप में आपको यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाते हैं, इसको आप खोलिएगा तो इस तरीका से आ जाता है फंक्शनल ग्रुप। फिर एल्डिहाइड आ जाता है, एल्डिहाइड आ जाता है, इस तरीका से जो है CHO हो जाता है, फिर अल्कोहल आ जाता है, OH आ जाता है, फिर कीटोन आ जाता है। इस तरीका से इसको खोलिएगा चारों तरफ, तो ये फंक्शनल ग्रुप होता है। जब तक आपको ये अगर नहीं आएगा तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर IUC में और भी मतलब आगे जाइएगा तो इसमें एमाइन ईथर हो जाता है, बहुत सारे ऐसे आ जाते हैं। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा होगा, मैंने न्यू जो है बैच स्टार्ट किया हूँ ISC का, तो आप लोग बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।